तो आज हमें देखना है विदेश गमन, विदेश यात्रा। ये तो एक चार्ट लेते हैं। तो विदेश यात्रा के लिए हम 12वें भाव को प्रमुखता देते हैं। यदि कोई ने पूछा कि भाई विदेश यात्रा होगी कि, तो हम पहले ये देखें कि उसके भाग्य में विदेश यात्रा है क्या। इसके लिए 12वें भाव के सबलाट को नोट करें हम। वो है शुक्र। अब शुक्र को देखें कि किन भावों का सूचक बना है। शुक्र है 4 का, फिर 5 का, 10 का और 10। शुक्र देखिए 4, 5, 10 का सूचक है। तो माइक ऑफ कर दीजिए। मंगल और माइक ऑफ कर दीजिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। काफी टाइम हो गया भेजा के। मंगल, हाँ देखिए 12वें भाव का शुक्र है। शुक्र को हमने देखा था वो 4 का है और इसके बाद सूचक बन रहा है वो 5वें भाव का, 10वें भाव का, और शुक्र 5 का ही है और यहाँ 10 का ही है। अब इस शुक्र का संबंध 4, 5, 10 से नहीं है, सॉरी 3, 9, 12 से नहीं है। 12वें भाव का संबंध 3, 9, 12 से होता है तो व्यक्ति जो है विदेश यात्रा करता है। लेकिन अगर यहाँ ये संबंध मिलता ही नहीं तो क्या व्यक्ति की विदेश यात्रा नहीं होगी? होगी, लेकिन कब? जब दशा भुक्ति अंतर में 3, 9, 12 भाव एक्टिव हो जाए या 3, 9, 12 भावों की संयुक्त दशा भुक्ति अंतर चले तब। ये लड़का विदेश में ही है, वहीं इनकी सर्विस है, कई सालों से है ऐसा। अब आप देखिए कि दशा इनको काहे की चल रही है। दशा इनको सूर्य की है, तो आप सूर्य के भाव को नोट करें। सूर्य कहाँ कहाँ का सूचक बन रहा है? 7 का, 4 का, 7, 4 और 8, 7, 4, 8 का है। ठीक है, ये भी नहीं बताता है। उसके बाद राहु को देखें, राहु भुक्ति स्वामी है। राहु आ गया 11 का, राहु हो गया 11 का। फिर राहु 1 का भी है, 2 का भी है, 1 और 2 का भी है। उसके बाद राहु और कहीं का भी नहीं। ठीक, तो फल की बात करें तो सूर्य 7, 4, 8 का है, यानी सूर्य अपनी दशा में प्रथम ग्रेड का जो बना है वो किसका? 7वें भाव का। तो ये बिजनेस को संबंधित करता है। 10वें भाव से जोड़े तो 7वां भाव का है, अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह की बात करता है। चौथा भाव यहाँ पर आया है, तो चौथा भाव इंडस्ट्री को बताता है। 8वां भाव, अब देखिए 8वां भाव, पुराने जमाने में अगर आप कोई पुरानी किताब उठाएंगे ज्योतिष की तो 8वें भाव को लंबी यात्रा का या विदेश यात्रा का भाव कहा गया है। कारण क्या है कि 8वां भाव समुद्री यात्रा को दर्शाता है। पहले फ्लाइट नहीं चलती थी तो पानी के जहाज से यात्रा होती थी, तब 8वां भाव प्रमुख था। अब फ्लाइट चलती है तो 9वां भाव प्रमुख हो गया है। ये फिर राहु को हमने देखा तो राहु 11 को बताता है, तो अभी भुक्ति स्वामी राहु है। ठीक, अब दशा स्वामी तो फिक्स है, लंबी दशा चलेगी, तो बीच में आ गया कौन? राहु। राहु को अगर आप देखें तो किस ग्रह के नक्षत्र में चल रहा है उसको नोट करें। तो राहु चल रहा है अभी सूर्य के नक्षत्र में और शनि के योग में। सूर्य के नक्षत्र में है तो सूर्य के सूचक आपके लिखे 7, 4, 8। ये इनको भी बिजनेस के बारे में बताता है कि ये बिजनेस। अब जो सूचकों की बात थी विदेश यात्रा के लिए, मैं आपको एक बार में बताऊं, नाड़ी ज्योतिष की टेबल आप निकालेंगे तो उसमें आपको सूचक सारे ग्रहों के दिखाई देंगे। ये देखिए,
यहाँ केतु में आप लेंगे तो आपको 3-9-12 मिल रहा है। गुरु के सूचक ढूंढेंगे तो आपको 3-9-12 मिलेगा, साथ में 5-9 के साथ। ठीक। बुध के सूचक लेंगे आप तो 3-9-12 मिलेगा, राहु में 3-12 मिलेगा। ठीक। मंगल में 3-12 है। ये तो इन भावों में आप अधिकतर देखें कि लगभग सभी ग्रहों के पास 5-9 भाव भी मौजूद है ना, और 6 भाव भी मौजूद है। 6 गुरु के पास भी है, 6 शनि के पास भी है। तो ये सर्विस कर रहे हैं विदेश में। अभी इन्होंने अपनी पुरानी सर्विस से रिजाइन किया है और अब कनाडा जा रहे हैं। अभी दुबई में थे अब तक, अब कनाडा जा रहे हैं। ठीक। तो अगर ये जा रहे हैं तो वहां कब तक जा पाएंगे? अब एक विदेशी कंट्री से दूसरी विदेशी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो क्या भाव बदलेंगे? है ना, विदेश जाने को हम बोलते 3-9-12, लेकिन व्यक्ति विदेश में ही है, अब वहां एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, तो लंबी यात्रा के भाव 3-9-12 ही एक्टिव होंगे। ये देखिए। ठीक। तो अब कब? तो इन्होंने जैसा कि अभी बताया कि आवेदन वगैरह सब हो चुका है, वहां से लेटर आते से ये चले जाएंगे। ठीक। तो अब इसमें अधिकतम 3-9-12 का संयोग कहाँ आपको मुख्य रूप से मिल रहा है? सूचक के रूप में देखिए आप, तो मुझे तो बुध में दिखाई दे रहा है। ये बुध को आप देखिए, ये सूचक, इसको हम वहां पे भी देख लेते हैं, पलट के सूचक टेबल में भी चलते हैं। यहाँ भी आप देख लीजिए बुध को। ये बुध, बुध किन किन भावों का सूचक है नोट करिए आप इसमें। तो बुध है 2 का, फिर बुध है 5 का, और यहाँ बुध नहीं है, यहाँ 5 हो गया। और यहाँ पर आप देखिए बुध 6 का, 6 भी लिख दिया। और बुध को देखिए 9 का, तो 2, 5, 6, 9 का सूचक निकला है। ठीक है। और इसी को आप इधर देखें, ये बुध को यहाँ पर 5, 6, 9, तो यहाँ पर आप ये निरंचलित कुंडली में देखेंगे तो बुध जो है पंचम भाव में है, और इसकी राशि 6ठे भाव में है और 9वें भाव में। इस प्रकार से अब इसका नक्षत्र स्वामी राहु है, तो राहु 2-3-12 बता रहा है, इनका कॉम्बिनेशन मिलकर पूरा हो गया है ये। तो यहाँ पर हमें 3-9-12 में से 9वां भाव मिल गया। ठीक है। अब 12, तो 12 का कौन निकलेगा? आप देखिएगा गुरु, तो गुरु के सूचक नोट करें हम। गुरु के सूचक आप नोट कीजिए 5, तो ये गुरु हो गया 5, और 3, 5, 3, 6, 5, 3, 6, और 9, 5, 3, 6, 9, और इधर देखिए तो 3 आ चुका है, और 12, तो 5, 3, 6, 9, 12। अब देखिए 3-9-12 तो हो गए अपने विदेश यात्रा के हैं। यहाँ पर 5 और 9 को मिलाएंगे तो पुराने जॉब से रिजाइन करना। ठीक है, ये घटना भी हुई है साथ में। तो इस प्रकार से जब इनको बुध का ये समय, हाँ जी क्या हुआ? गुरु को क्यों देख रहे सर? गुरु वो किन भावों का सूचक 3-9-12 का कौन बन रहा है ऐसा, और है ना एक्यूरेट कौन निकल रहा है, तो गुरु निकला। इसलिए अब दूसरा हमने यहाँ पर देखा था, ये सूचक तो हमें यहाँ से भी मिल जाते हैं, इस टेबल से भी। जैसे शनि को आप देखेंगे तो इन भावों का सूचक मिलेगा, और सूर्य का देखिए आपने अभी लिख के रखा 7-4-8, ये रहा 4-7-4-8, मतलब सूर्य और उसका नक्षत्र यानी ग्रह और नक्षत्र स्वामी मिलकर केपी के सूचक बना देते हैं, ये बात। और यहाँ जो नीचे उपस्वामी है वो फल बता देता है। तो यहाँ पर हमें शनि के सूचकों या गुरु के सूचकों में हमें 3-9-12 का ये संबंध आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 3-12-5-6-9, और अभी आपने केपी टेबल सूचक टेबल से भी क्या लिखे, 5-3-6-9-12, वही के वही तो है। तो एक तो गुरु मजबूत हो गया, तो गुरु का समय ये निकल चुका है। अभी खाली एक यात्रा हुई है, जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू दे के आ गए, अब इनको जाना है, तो किस में जा पाएंगे?
तो शनि से ज्यादा मुझे बुध महत्वपूर्ण लग रहा है, बुध है। उसके बाद राहु में भी 3/12 का संयोग है ना? ये और केतु में भी है। तो इस प्रकार से जो भी 3/12 का संयोग बताएगा उस पीरियड को हम उसे बता सकते हैं। तो जैसे मुझे अब बुध दिखा, तो बुध कब से कब तक है? 12 मार्च से 28 तक। और जबकि राहु तो अभी चल रहा है सूर्य के नक्षत्र में, वो धीमी गति का ग्रह है। अब सूर्य को आप और देख लें कि सूर्य इसके नक्षत्र में कब आ रहे हैं, हमारे 3-9-12 बताने वाले। सूर्य चल रहा है अभी चंद्रमा के नक्षत्र में, ये मैंने बढ़ाया, बढ़ाते चले जाएं आप, ये मंगल के नक्षत्र में आ गए। फिर सूर्य राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं कब? फरवरी में। हमने अभी तारीख मार्च की देखी, तो उसको और आगे बढ़ाएं, गुरु पे कब आ रहे हैं? ये देखिए, ये पीछे ले लें आप इसको, प्रतिदिन से ये। तो सूर्य आ गया गुरु के नक्षत्र में, कब आ रहे हैं? ये 5 मार्च को ही आ रहे हैं, 5 मार्च को ही आ रहे हैं। और ये है ना, 17 मार्च तक सूर्य जो है गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। ठीक, तो दशा स्वामी आ गया, भुक्ति स्वामी राहु को देखें, राहु को पलट के, तो राहु भी सूर्य के नक्षत्र में गुरु के रूप में आ गया। तो 100% इनको 17 मार्च के आसपास विदेश यात्रा फिर से होगी। और किस लिए होगी? जॉब से संबंधित विदेश यात्रा के प्रयोजन मैंने अभी उसमें भेजे हैं। किस किस चीज के लिए हो सकती है? इलाज के लिए हो सकती है, या अपने जॉब के लिए हो सकती है, ये सब स्थितियां हैं। ठीक, अब दूसरा